अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान विपरजॉय कुछ ही देर में गुजरात के तट से टकराने वाला है। विपरजॉय सबसे पहले गुजरात में जखौ पोर्ट से टकराएगा, लेकिन तूफान के तट से टकराने से पहले ही कच्छ, मांडवी, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और वलसाड़ समेत कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके सामने खड़ा हो पाना तक मुश्किल है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें भी आ रही हैं, तो कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए हैं, यानी खंभे उखड़ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जिस पल विपरजॉय तूफान जमीन से टकराएगा उसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। समुद्र में 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र के किनारे बसे इलाकों में पानी घुसने लगा है। हालांकि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ने विपरजॉय को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया है, यानी ये बहुत ही गंभीर कैटेगरी का तूफान है जो तट से टकराने के बाद भारी तबाही मचा सकता है। इस तूफान की सबसे ज्यादा मार समुद्री किनारे बसे इलाकों में होगी। नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और जखौ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में ये गति कर रहे हैं। इसके प्रभाव में जो वाल क्लाउड है अभी एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहा है सौराष्ट्र कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हैवी रेनफॉल जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सेंट्रिक पास विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। ये लैंडफॉल प्रोसेस मिडनाइट तक कंप्लीट होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाय मिडनाइट साइक्लोन की पूरे हिस्सा लैंड के ऊपर रहेगा। अभी जो फॉरवर्ड सेक्टर है वॉल क्लाउड रीजन की, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ की जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें एंटर कर रहा है। वहाँ विंड स्पीड बढ़ रहा है और रेनफॉल भी बढ़ रहा है। स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगा। सो अभी से शुरू करके मिडनाइट तक जो पीरियड है वो सबसे डेंजरस पीरियड है। सबसे ज़्यादा वेदर होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगा और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव होगा। और ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो आई है थोड़ा लार्जर है। लगभग 50 किलोमीटर है डायमीटर इसका आई का, और इसका मूवमेंट जो है ये लगभग 12 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है। इसलिए लैंड क्रॉस करने के लिए और 4 घंटा के आसपास टाइम लग सकता है। जी न्यूज के रिपोर्टर गुजरात के हर शहर में मौजूद हैं और विपरजॉय तूफान से जुड़े हर अपडेट, हर हलचल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे में हमारे साथ 7 शहरों से 7 रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। हालांकि खराब मौसम और बिगड़ते हालात की वजह से हमारे सहयोगियों को रिपोर्टिंग करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पूरी एहतियात और संजीदगी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एनडीआरएफ के निर्देशों का पूरा पालन भी कर रहे हैं। इस वक्त गुजरात में द्वारका से हमारे साथ है संवाददाता अश्विन पांडे, मांडवी से जुड़े हैं संवाददाता अंकुर त्यागी और जामनगर से हमारे साथ है संवाददाता जितेंद्र शर्मा। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं अश्विन पांडे का। अश्विन पांडे द्वारका में मौजूद है। अश्विन, कहा जा रहा है कि किसी भी समय ये तट से टकरा सकता है ये तूफान। आपको क्या डिटेल मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये लगभग कितने बजे टकराएगा तट से? देखिए जो साइक्लोन है उसके टकराने की शुरुआत जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है मौसम विभाग के मुताबिक। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर था गेट के पास। आप देखिए वो स्ट्रक्चर कैसे जो है टूट गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा हुआ है और यही कारण है कि लगातार जो तूफानी हवाएं चल रही हैं इसके वजह से स्ट्रक्चर टूटा और इससे कोई खतरा ना हो इसलिए जो होटल के कर्मचारी थे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर उठाया और आगे लेकर के रखा।
लगातार अलग अलग जो है तेज हवाओं की वजह से जो है इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगाया था गेट की एंट्री पॉइंट पर, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि ये जो पेड़ है ये भी पूरी तरह से जो है टूट के नीचे की तरफ लटका है। अगर इसी तरह से तेज हवाएं चलती रहेंगी, संजय उस तरफ दिखाइए, अगर इसी तरह से ऊपर की तरफ अगर हवाएं चलती रहेंगी और तेज हवाएं रहेंगी तो ये पेड़ किसी भी वक्त धाराशायी हो जाएगा। और लगातार हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के आने की बहुत ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द इस स्थिति से निपटा जा सके। क्या जो है केबल का हिस्सा एक टुकड़ा, देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं एक दूसरे को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा है और इस हवा से नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे मौसम विभाग के मुताबिक अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है लैंडफॉल का, वो उसका जो असर है वो दिखना भी शुरू हो चुका है। लगातार तेज हवा चल रही है और ये देर रात तक यही स्थिति बनी रहेगी। देर रात तक स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी जब साइक्लोन पूरी तरह से जो है तट के किनारे टकराएगा। जी बिल्कुल। और आपके साथ जो हमें ये हवाएं दिखाई दे रही हैं पीछे, जो आपके कपड़े उड़ने से हमें एहसास हो रहा है कि क्या इंटेंसिटी होगी। जो जद में आ रहा है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ अश्विन, और मैं मांडवी से हमारे साथ अंकुर त्यागी जुड़ रहे हैं। अंकुर, आप जहां पर मौजूद है मांडवी में, वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्या हवाओं की जो तेजी है, जो रफ्तार है, वो उतनी ही तेज है जैसे कि हम अभी अश्विन को दिखा रहे थे अपने दर्शकों को? देखिए, फिलहाल हवाओं की जो रफ्तार है वो मैं आपको यहां से दिखाकर कोशिश कर सकता हूं समझाने की कि किस तरीके के इस वक्त आसपास के जो पेड़ हैं वो यहां पे हिल रहे हैं और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार जो लोकल पुलिस है, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो घूम घूम कर लोगों को जबरदस्ती अपने घरों में भेज रही हैं। जो लोग घरों के वैसे बाहर निकलकर इस पूरे मौसम को लुत्फ उठाने वाला मान रहे थे। इसके अलावा जितना भी सी साइड है, जितना भी सी फेस है, सुबह हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर जो आला अधिकारी है पुलिस के, वो वहां पर मौजूद होते हैं और वो आते हैं और वो यहाँ पर साफ तौर पर मीडिया गाइडलाइंस के तौर पर कह देते हैं कि किसी भी शख्स को समुद्र किनारे खड़े होने की परमिशन नहीं है और जितने भी सी फेस इलाके हैं वहां से जो लोग हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन जो हवाएं हैं वो अब तेज रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई है। जो सुबह की इंटेंसिटी थी वो जितनी हाई थी उससे ज्यादा अब वो इंटेंसिटी वो फील हो रही है। जो पेड़ हैं वो देखकर आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। और हालांकि बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है उतनी ज्यादा। तो शाम को बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश यहाँ पे रुकी हुई है। पिछले 2 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन उससे पहले लगातार बारिश हुई और अच्छे खासे जो निचले इलाके थे वहां पर जो बारिश थी वहां पर उन्होंने निचले इलाकों में बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आपके भी जो इस तरीके से बाल और कपड़े उड़ रहे हैं, हवा की रफ्तार का हमें काफी कुछ अंदाजा लग रहा है। पेड़ जो हैं, आप अगर समझिए इसको इस तरीके से कि अगर नारियल के पेड़ हो तो 60 डिग्री तक झुक जाएंगे इस तेजी के साथ, इस रफ्तार के साथ इस समय हवा चल रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र जामनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जामनगर में मौसम की क्या स्थिति है? देखिए शोभना, जामनगर में इस समय मौसम जो है काफ़ी बिगड़ने लग गया है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस समय आपसे बात करते करते के दौरान ही यहाँ पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और आप हवा की रफ्तार देख सकती हैं और बूंदाबांदी देख सकती हैं। इस समय हवा की जो रफ्तार है वो करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और जो छतों के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो कि बारिश से बचाने के लिए छोटे छोटे जो एल्युमिनियम के पत्रे लगा रखे होते हैं खिड़की को, वो काफ़ी तेज़ी से उड़ रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। और इस समय सड़कें भी लगभग आपको खाली नजर आ रही होंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि जो दुकानें हैं वो सब बंद कर दिए जाएं और जल्द से जल्द अपने घरों पर पहुंच जाएं, क्योंकि अब जो साइक्लोन है वो लैंड हिट कर चुका है और इसके बाद अब जिस तरह का ये मौसम आप देख रहे हैं आप किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं और लोग जो है अब निकले हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द इनको घर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब थोड़े समय बाद ही ये मौसम और बिगड़ेगा। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में यानी कि अब से कुछ घंटों बाद जो है ये मौसम और बिगड़ सकता है। और बिल्कुल ठीक है अश्विन, अंकुर और जितेंद्र, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। लगातार ये ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और मैं बता दूं कि कुछ देर पहले